कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं करंट। आप सबका एक क्वेश्चन रहता है कि करंट कहाँ से तैयार करें। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रही हूँ। करंट के लिए आपको क्या करना है, जो SC/ST चैनल है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे जो ये वीडियो भी डाल रखते हैं करंट अफेयर्स की। बट क्या होता है, अगर हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं ना करंट की, तो हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हम वो नोट डाउन नहीं कर सकते हैं, बहुत काफ़ी डिटेल में रहती है क्योंकि। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप अगर ले सकते हो तो आप उनका जो SCS का पेड कोर्स होता है, या फिर मैं आपको एक शॉप का नंबर दूंगी, आप उस शॉप से परचेस कर सकते हो करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आपको देखो कुछ इस तरह के आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, वो आपको PDF मिलेगी। अगर आप ऐप से परचेस करते हो, आपको उसे जो है PDF को निकलवा लेना है। अदरवाइज़ अगर आप मार्केट से मंगाते हो, मैं आपको जो नंबर दूंगी उससे मंगाते हो, तो आपको जो है करंट अफेयर्स घर ही आ जाएगी आपके। तो ये करंट अफेयर्स आपके सबसे बेस्ट रहेंगे। इतना करके आप पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, ROR को दे रहे हो, या फिर BPSC, MPSC, MPPCS, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, BEO का भी, तो सारे करंट अफेयर्स आपके 30 से 35 जो सवाल आते हैं, ठीक है, वो आपके ईजिली हो जाएंगे। जैसे करंट अफेयर्स के लिए आपको कोई मैगजीन वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको यही जो मंथली जो PDF आती है इनकी, उनको ही आपको अच्छे तरह से करना है। तो इतना रटना है कि आप एकदम से बता दो। तो चलिए, मैं आज ये करंट की फर्स्ट क्लास ले रही हूँ। इसमें देखिए, आप देख सकते हो एग्रीमेंट, जितने भी एग्रीमेंट हुए जनवरी में 2024 में मैं आपको करंट के करवाऊंगी ये। ठीक है, तो 2024 में जनवरी में एग्रीमेंट्स जितने भी हुए हैं वो इसमें देखिए सारे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एशियाई विकास बैंक और भारत के मध्य समझौता हुआ। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जब मैंने ये पढ़ा ना, मैंने देखा कि हाँ पीसीएस में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो इस तरह ही आते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जब भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, कोई सिंपल वन लाइनर वाला क्वेश्चन नहीं आता। इस तरह होते हैं कि इनके बीच समझौता हुआ तो कितने कहाँ हस्ताक्षर हुआ, क्यों क्या समझौता, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सिंपल नहीं आता कि ये योजना कब चली, इसका नाम क्या था, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते करंट के। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है इसमें समझौते का, एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के मध्य समझौता हुआ। क्यों हुआ देखते हैं। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, उसने 5 दिसंबर 2023 को मध्य प्रदेश में, कहाँ पे ये क्वेश्चन याद रखना है, मध्य प्रदेश में सड़कों की जो है कनेक्टिविटी, ठीक है, सड़कों की कनेक्टिविटी और उसके लचीलेपन में सुधार करने के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया। तो समझौता किसके बीच हुआ है, एशियाई विकास बैंक और भारत के बीच। कब हुआ है, 5 दिसंबर 2023 को। क्यों हुआ है, MP में, मध्य प्रदेश में सड़कों की कनेक्टिविटी और उसके लचीलेपन के सुधार के लिए। कितने ऋण पर हस्ताक्षर किया है, 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के ऋण पर। फर्स्ट समझौता हो जाता है आपका कंप्लीट। दूसरा समझौता हुआ है भारत और रूस के मध्य समझौता हुआ है। क्यों हुआ है ये देखना है हमें। सबसे पहले भारत और रूस ने जो है 26 दिसंबर 2023 को तमिलनाडु में जो है कुडनकुरम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो किसके बीच समझौता हुआ है, भारत और रूस के बीच। क्यों हुआ है, तमिलनाडु में जो कुडनकुरम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, उसकी बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण के लिए। आगे देखते हैं, मिस्र चीन की ILRS में मून बेस पहल में शामिल हुआ। कौन, मिस्र किस में शामिल हुआ, जो चीन की ILRS मून बेस पहल में शामिल हुआ। अब ये ILRS क्या है, तो ये है आपका इंटरनेशनल लैंड रिसर्च स्टेशन। तो मिस्र और चीन ने 6 दिसंबर 2023 को चीन के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन, जो आपका ILRS है, इस पर सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया। किस किसने, मिस्र और चीन ने। मिस्र जो है वो चीन के अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन के परियोजना में शामिल होने वाला पहला अरब देश है। अब क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि कौन सा वो पहला अरब देश है जो चीन के अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन की परियोजना में शामिल हुआ है, तो वो मिस्र है। ये कह सकते हैं मिस्र किसके अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन की परियोजना में शामिल होने वाला पहला अरब देश बन गया, तो चीन के। ठीक है, तो आपको इस तरह से याद रखना है। तीसरा समझौता क्या जाता है, तीसरा समझौता आ जाता है, डेनमार्क द्वारा सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ हरित ईंधन गठबंधन लॉन्च किया गया। डेनमार्क द्वारा सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ हरित ईंधन गठबंधन लॉन्च किया गया। अब डेनमार्क ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीटिंग 2024 के दौरान ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया, इसका अनावरण किया, जो 2020 में भारत और डेनमार्क के बीच, अगर हम कहें तो ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका
बांग्लादेश एवं मॉरिशस के वैज्ञानिक भारत के अंटार्कटिक अभियान में शामिल हुए। अब बांग्लादेश से कितने वैज्ञानिक आए? बांग्लादेश से एक वैज्ञानिक आया और मॉरिशस से 2 वैज्ञानिक भारत के वैज्ञानिकों के साथ जो 43 मतलब कि 83वें अंटार्कटिक अभियान में शामिल हुए। इस अभियान का नेतृत्व जो है राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र कर रहा है, ये आपको याद रखना है। आगे जाता है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास श्रीलंका के कैंडी में क्या खोलेगा? नया परिसर खोलेगा। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर सुशील प्रेमजयंता। उनके अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास जो है श्रीलंका के कैंडी में क्या करेगा? नया कैंपस शुरू करेगा। वित्त मंत्री के रूप में श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है रणिल विक्रम सिंघे, ठीक है, रणिल विक्रम सिंघे जो है उनके द्वारा प्रस्तुत बजट जो था वो 2024 का जो बजट आया था उसका हिस्सा था, ये याद रखना है, नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आती है विश्व आर्थिक मंच एवं तेलंगाना। विश्व आर्थिक मंच तेलंगाना जो फोर्थ मतलब चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र लॉन्च करेगा। तो विश्व आर्थिक मंच तेलंगाना चौथी औद्योगिक जो क्रांति केंद्र 28 फरवरी 2024 को बायो एशिया 2024 के दौरान लॉन्च किया जाएगा और इसे विश्व आर्थिक मंच और तेलंगाना द्वारा संयुक्त रूप से तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। यह स्वास्थ्य तकनीकों जीवन विज्ञान पर केंद्रित करने वाला विश्व का पहला विषयगत केंद्र होगा। चौथी जो औद्योगिक क्रांति की स्थापना पहली बार WEF द्वारा हुई थी और कब हुई थी? 2016 में, ये याद रखना है। अगला और लास्ट समझौता जाता है आपका स्विट्जरलैंड और भारत के मध्य समझौता। तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार 16 साल की बातचीत के बाद स्विट्जरलैंड और भारत ने क्या किया है? जनवरी 2024 में मुक्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड पर हस्ताक्षर किया है। किसने? स्विट्जरलैंड और भारत के मध्य। तो ये क्या है आपके? ये हो जाते हैं आपके 2024 की जनवरी में जितने समझौते हुए, एशियाई विकास बैंक और भारत के बीच समझौता हुआ मध्य प्रदेश में सड़कों की कनेक्टिविटी के लिए। भारत एवं रूस के मध्य समझौता क्यों हुआ? तमिलनाडु में कुडनकुलन परमाणु ऊर्जा संयंत्र की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण के लिए। मिस्र जो है चीन की ILRS मून बेस पहल में शामिल हुआ और ये पहला अरब देश बन गया है मिस्र। डेनमार्क द्वारा सतत ऊर्जा सेवा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ हरित ईंधन गठबंधन लॉन्च किया गया है। बांग्लादेश और मॉरिशस के जो वैज्ञानिक है भारत के अंटार्कटिक अभियान में शामिल है। कौन सा अंटार्कटिक अभियान है? तो 43वां, याद रखना है। IIT मद्रास जो है श्रीलंका के कैंडी में नया जो है परिसर खोलेगा, ठीक है। और जो विश्व आर्थिक मंच तेलंगाना चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र बायो एशिया 2024 के दौरान लॉन्च करेगा। ये स्वास्थ्य तकनीकों जीवन विज्ञान पर आधारित है और जो है ये WEF द्वारा जो चौथी औद्योगिक क्रांति थी वो पहली बार 2016 में स्थापित की गई थी। स्विट्जरलैंड और भारत के बनते भी समझौता हुआ है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार जो है 2024 में मुक्त व्यापार समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर किया स्विट्जरलैंड और भारत ने फ्री ट्रेड पर, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके समझौते कंप्लीट। आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है, समझना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना है। कैसे नोट्स बनाने हैं? आप लिखोगे एशियाई विकास बैंक और भारत के मध्य समझौता और लिख दोगे बस मध्य प्रदेश में सड़कों की कनेक्टिविटी के लिए हुआ और 17,50,00,000 का ऋण दिया और 5 दिसंबर 2023 में हुआ, इस तरह से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट्स लेके आऊँगी जो जनवरी में 2024 में जितने भी नियुक्ति हुई है, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इससे आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है।